दोस्तों इस वीडियो में हम अपकमिंग मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स की क्या ऑक्शन स्ट्रेटेजी रह सकती है इस पे बात करेंगे। एंड गाइस साथ में ये भी एनालिसिस करेंगे कि आरआर किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है और फिर क्या उनकी एंड में प्लेइंग 11 बनती है। तो सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखिए और ऐसी आईपीएल रिलेटेड खबरों के लिए वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम राजस्थान रॉयल्स के रिटेंशन पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे गाइस आरआर ने टोटल 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिसमें कि उन्होंने संजू सैमसन एंड यशस्वी जायसवाल को 18 करोड़ ईच में रिटेन किया है। साथ में रियान पराग एंड ध्रुव जुरल को 14 करोड़ में रिटेन किया है। सिमरन हेटमेयर को गाइस किया 11 करोड़ में रिटेन। एंड में संदीप शर्मा को उन्होंने एज अनकैप प्लेयर 4 करोड़ में रिटेन किया है। तो ओवरऑल अगर आप उनका पर्स देखेंगे तो पूरी सभी 10 टीम में जो सबसे कम पर्स है वो आरआर का ही बचा है और गाइस उनके पास सिर्फ 41 सीआर का पर्स ही अवेलेबल है। यानी कि गाइस 6 प्लेयर्स वो रिटेन कर चुके हैं और आरटीएम भी उनके पास नहीं है और इस 41 सीआर में जो है उनको अब अपना बचा हुआ स्क्वाड बनाना है। यानी कि टोटल मिनिमम 18 प्लेयर्स तो एक टीम में होने चाहिए, तो 6 वो रिटेन कर चुके हैं। तो आप मान सकते हैं कि 12 से 14 प्लेयर्स जो है इस 41 सीआर के ब्रैकेट में आरआर को बाय करने हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है ऑक्शन में। उसके लिए गाइस पहले हमको इनकी प्लेइंग 11 पे नज़र डालना होगा। फिलहाल जो इन्होंने 6 रिटेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग कैसी इनकी 11 बननी है, फिर हम जानेंगे कि क्या क्या एरियाज इनको स्ट्रेंथन करने हैं। तो गाइस अगर आप इनकी 11 पे नज़र डालें तो ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल रिटेन्ड है, लेकिन जॉस बटलर रिलीज हो गए हैं तो वहाँ पे एक ओपनर का स्लॉट बच रहा है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आपने रिटेन किया है। थर्ड में संजू सैमसन है, फोर्थ में रियान पराग है, फिफ्थ में ध्रुव जुरल और सिक्स में गाइस हेटमेयर। तो 3, 4, 5, 6 की जरूरत नहीं है। सेवंथ जो स्पॉट है गाइस वहाँ पे जो है अश्विन, रॉबिन पावेल ये लोग खेलते थे, दोनों जा चुके हैं, दोनों को रिलीज कर दिया गया है। तो वहाँ पे आरआर की रिक्वायरमेंट है एक ऑलराउंडर की। साथ में 8th स्पॉट जो है वहाँ पे ट्रेंट बोल्ट का स्पॉट था, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। तो वहाँ पे एक प्राइम ओवरसीज पेसर आरआर को चाहिए। 9th में गाइस अवेश खान भी रिलीज हो गए हैं, तो वहाँ पे एक इंडियन पेसर की भी रिक्वायरमेंट है। 10th में गाइस यूजी चहल रिलीज हो चुके हैं, तो वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी चाहिए, एक टॉप क्लास लेग स्पिनर की रिक्वायरमेंट है। और 11th में गाइस है संदीप शर्मा। तो गाइस टोटल ये 6 स्पॉट तो उनको फिलहाल 6 या 5 स्पॉट तो फिलहाल फिल करने ही करने हैं, जिसमें कि मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनर स्पॉट है वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक गाइस 6 से 8 करोड़ खर्च कर सकते हैं। जो ओवरसीज पेसर वाला स्क्वाड है वहाँ पे गाइस वो अच्छा खासा बजट खर्च कर सकते हैं। आई थिंक वो 8-9 करोड़ तक वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑलराउंडर चाहिए उसमें भी वो 8-9 करोड़ तक जा सकते हैं। और जो इंडियन पेसर होगा गाइस उसमें मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 से 5 करोड़ के अंडर में इंडियन पेसर लेने की कोशिश करेंगे। सेम जो उनको स्पिनर चाहिए वहाँ पर भी गाइस वो 4 से 5 करोड़ का ही खर्चा करने वाले हैं। और इसके बाद गाइस जो बजट बचेगा उसमें वो एक और जो है ओवरसीज मिड रेंज वाला जो ओवरसीज पेसर है उसको लेने की कोशिश करेंगे। बाकी फिर जो और भी बजट बचेगा उसमें जो स्पॉट फिल करना है स्क्वाड का उसके लिए जाएंगे। अब हम गाइस बात कर लेते हैं टारगेट प्लेयर्स की। तो एक एक करके सभी स्पॉट्स के बारे में जाएंगे जिनको स्ट्रेंथन करना है। सबसे पहले गाइस ओपनिंग स्पॉट के लिए जाते हैं। तो ओपनिंग स्पॉट में यहाँ पे जॉस बटलर को रिलीज कर दिया गया है। अब मुझे नहीं लगता आरआर बटलर को वापस बाय कर पाएगी, क्योंकि बटलर मोस्ट प्रोबेबली 15 सीआर से ऊपर के जा रहे हैं। तो अगर बटलर को ही बाईबैक करने में इतना बजट लगा दिया तो यहाँ पे काफ़ी टफ हो जाएगा आरआर के लिए स्पॉट से उनको स्ट्रेंथन करना। इस वजह से मुझे नहीं लगता गाइस आरआर बटलर के लिए जाने वाली है। अब गाइस ओपनिंग में उनके पास यशस्वी जायसवाल है जो कि एक लेफ्ट हैंडर है। तो मुझे ऐसा लगता है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहेंगे। यशस्वी बटलर के टाइम में भी ऐसे ही होता था। तो यहाँ पे वो एक राइट हैंड ओपनिंग अटैकिंग बैट्समैन को टारगेट करेंगे सिमिलर टू बटलर, और मुझे लगता है ओवरसीज प्लेयर के साथ ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इस एरिया को स्ट्रेंथन करने के लिए जो 3 टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं गाइस आरआर के, उसमें नंबर 1 टारगेट मेरे अकॉर्डिंग हो सकते हैं जॉनी बेस्टो, और दूसरा टारगेट गाइस हो सकते हैं रहमतुल्लाह गुरबाज, और तीसरा टारगेट हो सकते हैं न्यूजीलैंड के फिन एलन। अब गाइस बेस्टो लास्ट सीजन तक पीबीकेएस में खेल लेते आईपीएल में। पिछला सीजन मुझे याद है एक बड़ी इनिंग उनका एक शतक आया था, उसके अलावा वो क्वाइट थे। तो मुझे नहीं लगता इस बार ऑक्शन में बहुत सारी ऐसी टीम्स होगी जो उनके पीछे जाएगी। तो आरआर के बाद अच्छा मौका हो सकता है 5 to 7 सीआर के आसपास बेस्टो को लेने का। गुरबाज लास्ट सीजन केकेआर में थे, लेकिन 1-2 ही लास्ट के मैचेस खेलने का मौका मिला, और अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के लिए भी परफॉर्मेंस अच्छा है। लास्ट सीजन जो फाइनल या उससे पहले मैचेस खेले उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा था।
वैसे कीपिंग का भी एडवांटेज देते हैं, लेकिन आरआर को कीपर की जरूरत नहीं है, बट एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। ये भी आई थिंक 5-6 CR के अंडर में आ सकते हैं। तीसरा जो फिन एलन है, रिसेंटली न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, तो ये भी आई थिंक ये तो गाइस गुरबाज और बटलर से भी कम आ जाएंगे अगर इनको टारगेट किया जाता है। बट फिलहाल गाइस अभी जो मैं 11 में रखने वाला हूँ वो बेस्टो या गुरबाज में से किसी एक को रखूंगा, और मुझे लगता है आरआर इनको 6 CR के अमाउंट में बाय कर सकती है। अब गाइस बात कर लेते हैं कि ओवरसीज पेसर कौन सा आरआर टारगेट करेगी, जो कि एक उनका प्राइम टारगेट भी होने वाला है। तो अगर आप देखें जो गाइस जो बिल्कुल ही टॉप क्लास ओवरसीज पेसर है जैसे कि स्टार्क, हेजलवुड, रबाड़ा, आई थिंक ये 10 CR से ऊपर के जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इन लोगों के लिए तो फिलहाल आरआर जाएगी। तो फिलहाल मुझे लगता है जो 9 CR के अंदर अंदर आरआर ओवरसीज पेसर को टारगेट कर सकती है, उसमें गाइस एनरिक नोकिया हो सकते हैं, इसके अलावा जोफ्रा आर्चर हो सकते हैं, और साथ में गाइस तीसरे हो सकते हैं मार्क वुड। तो गाइस ये तीनों ही पेसर्स अच्छे खासे विकेट टेकर हैं, वर्ल्ड क्रिकेट के ये भी टॉप पेसर्स में ही आते हैं, IPL में भी खेलने का एक्सपीरियंस है ही, और आरआर को आई थिंक गाइस 9 करोड़ के अंडर में मिल जाएंगे। वैसे जोफ्रा शायद थोड़ा सा ऊपर भी जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बट रिसेंटली IPL में उतनी ज़्यादा भी इनकी हाइप नहीं है, इस वजह से मुझे लगता है 8 से 9 करोड़ के अंडर में नोकिया, जोफ्रा आर्चर या मार्क वुड में कोई एक तो इनको शोली मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इन तीनों में किसी एक प्राइम पेसर को यहाँ पे आरआर टारगेट कर सकती है। फिलहाल के लिए गाइस मैं मान रहा हूँ कि आरआर 8 CR में जोफ्रा आर्चर को बाय करने वाली है। अब गाइस बात कर लेते हैं वो इंडियन पेसर स्पॉट में किसको टारगेट करने वाले हैं, कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिनके लिए वो जाएंगे। तो यहाँ पे वैसे वो आवेश खान को बायबैक करने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है लास्ट सीजन उनका अच्छा गया है, तो बहुत सी और टीम्स उनके पीछे जाएगी, तो सस्ते में 5-6 के अंडर में नहीं मिलेंगे, वो ज़्यादा ही जाने वाले हैं, 10 तक जा सकते हैं। तो फिलहाल आवेश को हम नहीं रख रहे, तो जो 3 प्लेयर्स मुझे लगता है आरआर टारगेट कर सकती है यहाँ पे इंडियन पेसर स्पॉट के लिए, उसमें गाइस सबसे पहला टारगेट उनका खलील अहमद हो सकते हैं। इसके अलावा गाइस वैभव अरोड़ा एक टारगेट हो सकते हैं, KKR के लिए लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेले हैं। और तीसरा उनका टारगेट हो सकता है यश ठाकुर, जो कि गाइस LSG के लिए लास्ट 2 सीजन से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और काफ़ी अंडररेटेड पेसर हैं। तो इन तीनों में गाइस अगर आप देखेंगे वैसे तो खलील आई थिंक एक टॉप प्रायोरिटी रह सकते हैं, लेकिन खलील मुझे लगता है 5-6 से ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बिकॉज लास्ट सीजन दिल्ली का उनका बहुत अच्छा गया है, डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले में भी विकेट चटकाते हैं, तो खलील शायद थोड़ा ऊपर चले जाए। इस वजह से गाइस मैंने फिलहाल खलील को नहीं रखा है। तो मुझे ऐसा फिलहाल लगता है आरआर वैभव अरोड़ा को यहाँ पे गाइस बाई कर सकती है, और 5 CR के आसपास के अमाउंट में जो है वैभव अरोड़ा को आरआर बाय कर सकती है। अगर गाइस वो यश ठाकुर के लिए जाते हैं, मुझे लगता है वो 1-8 CR और कम में 4 के आसपास आ जाएंगे, बट फिलहाल मैंने अपनी 11 में अभी के लिए वैभव अरोड़ा को रखा है, जिनको कि आरआर टारगेट कर सकती है। अब गाइस आ जाते हैं स्पिनर वाले स्पॉट में, जहाँ पे युजवेंद्र चहल रिलीज हो चुके हैं। अब वैसे ये हो सकता है युजवेंद्र चहल के पीछे जाए, बट मुझे लगता है RCB उनको बुरी तरह से टारगेट कर रही है, और भी टीम्स हो सकती है, तो शायद जो ये बजट में स्पिनर देख रहे हैं 5-6 CR के आसपास में, उसमें शायद चहल ना आ पाए, तो मैं फिलहाल चहल को नहीं रख रहा हूँ अभी के लिए। मेरे अकॉर्डिंग जिन स्पिनर्स को ये टारगेट कर सकते हैं आरआर 5-6 CR के बजट के आसपास मैक्स, उसमें गाइस राहुल चहर हो सकते हैं, जो कि एक अच्छे स्पिनर हैं, PBKS रिलीज कर चुके हैं, तो राहुल चहर एक अच्छे ऑप्शन होंगे। सुयश शर्मा दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, KKR के लिए जितने भी मौके मिले बहुत अच्छा गया है, मिडिल ओवर्स में अच्छे विकेट चटकाते हैं। तीसरा गाइस एक ओवरसीज ऑप्शन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एडम जंपा, जिनको कि आरआर ने पास्ट में भी बाय किया, बट वो 2023 वाला IPL खेलने नहीं आए थे। तो फिलहाल इन 3 में मुझे लगता है कि राहुल चहर वो प्लेयर हो सकते हैं जिनको ये 5 CR के आसपास के अमाउंट में बाय कर सकते हैं, तो अभी मैं राहुल चहर को यहाँ पे अपनी 11 में रखने वाला हूँ। अब गाइस बात करते हैं प्रीमियम ऑलराउंडर जो है बाय कर सकते हैं और जिनके लिए 8 से 9 CR तक खर्च कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली और टॉप चॉइस मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है, टॉप टारगेट इनका हो सकता है वो सैम करन हो सकते हैं गाइस। इसके अलावा अगर थोड़ा सस्ते में चाहिए तो यहाँ पे उमर जाई जो अफगानिस्तान के ऑलराउंडर है वो इनका एक टारगेट हो सकते हैं। अगर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए, स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए सिमिलर टू अश्विन, तो आप कृणाल पांड्या के पीछे जा सकते हैं। साथ ही गाइस एक प्लेयर और है मोइन अली, उनके साथ भी आप जा सकते हो। फिलहाल गाइस मुझे ऐसा लगता है ये सैम करन के पीछे जाने वाले हैं और शायद ये सैम करन को 9 CR के आसपास के अमाउंट में बाय कर ले। तो अभी के लिए मैंने अपनी 11 में सैम करन को रखा है, जिनको कि ये ऑलराउंड डिपार्टमेंट से टारगेट कर सकते हैं। अब गाइस इन 5 एरियाज को टारगेट करने के बाद मुझे लगता है ये एक मिड रेंज ओवरसीज पेसर के लिए भी जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, जिसके लिए आई थिंक 3 CR 3.5 CR के आसपास तक ये अमाउंट खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2-3 नाम इनकी लिस्ट में, इनकी टारगेट लिस्ट में हो सकते हैं, जिसमें गाइस
नांद्रे बर्गर का नाम हो सकता है, जो कि लास्ट सीजन आरआर के ही प्लेयर थे, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा था, काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर है। एक और अंडररेटेड प्लेयर है फजलक फरूकी, जो कि एसआरएच में थे, वो भी रिलीज हो चुके हैं, अफगानिस्तान के हैं, वर्ल्ड कप बहुत अच्छा किया, वो भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तीसरा नाम गाइज यहाँ पे मैट हेनरी का हो सकता है, न्यूजीलैंड के पेसर हैं और बहुत अच्छी पेस से बॉलिंग डालते हैं, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते हैं। ये जो 3 प्लेयर्स हैं, नैंड्रे बर्गर, मैट हेनरी और फजलक फरूकी, आई थिंक गाइज वो एक मिड रेंज जो पेसर, फॉरनर पेसर देख रहे हैं, उन डिपार्टमेंट में इन तीनों में से किसी एक को टारगेट करने वाले हैं या तीनों को कर सकते हैं। अब मुझे जो लगता है इनमें से गाइज वो बर्गर को वापस से बाय कर सकते हैं, 3 CR के आसपास के अमाउंट में वो नैंड्रे बर्गर को वापस से बाय कर सकते हैं। अब गाइज अपने स्क्वाड के इन 5-6 एरियाज को स्ट्रेंथन करने के बाद भी आरआर के पास 5 से 6 CR का अमाउंट बचेगा, जहाँ पे वो स्क्वाड फिल करने वाले प्लेयर्स को बाय कर सकते हैं, जिसमें कि 6-7 प्लेयर इस अमाउंट में वो बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो स्काउटिंग टीम है उनका एक मेन रोल होगा, क्योंकि यहाँ ये कुछ यंग जो इंडियन प्लेयर्स है, जो अलग अलग T20 लीग्स, जो यूपी लीग, तमिलनाडु लीग, अलग अलग जगह लीग चल रही है, वहाँ से कुछ प्लेयर्स को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज ये कुछ ओवरसीज प्लेयर जो कि थोड़े कम बजट में आ जाए, 1-8 CR के 1-2 CR में आ जाए, ओवरसीज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 1-8 ले सकते हैं, ओवरसीज स्पिनर, बैकअप स्पिनर ये ले सकते हैं, और 1-2 ओवरसीज बैकअप ओपनर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बचा हुआ 5-6 CR है, आई थिंक इन एरियाज को स्ट्रेंथन करने में आरआर लगा सकती है। अब गाइज जो मैंने टारगेट प्लेयर्स बताए, अगर इन सबको आरआर अपनी टीम में बाय कर लेती है, इनमें से मोस्टली प्लेयर्स को, तो उनकी 11 फिर कैसी हो जाती है, इस पे नजर डालें तो अगर आप देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल गाइज ओपनिंग में आएंगे, उनके साथ गाइज या तो जॉनी बेस्टो या गाइज गुरबाज, इन दोनों में किसी एक को 6 CR के आसपास में बाय कर सकते हैं। नंबर 3 में आपके संजू सैमसन हो जाएंगे, नंबर 4 में गाइज हो जाएंगे रियान पराग, 5th में ध्रुव जुरल हो जाएंगे, 6th में गाइज हो जाएंगे हेटमायर। अब जो 7th स्पॉट है ऑलराउंडर वाला, वहाँ पे गाइज मैंने रखा है सैम करन को, जिनको कि ये 9 CR में टारगेट कर सकते हैं। 8th में जो गाइज जो प्रीमियम पेसर ये इनको ये टारगेट करेंगे, वो है इनके फॉर्मर प्लेयर जोफ्रा आर्चर, जिनको कि गाइज ये 8 CR के आसपास के अमाउंट में बाय या टारगेट कर सकते हैं। 9th में गाइज मैंने इंडियन पेसर वैभव अरोरा को रखा है, यहाँ पे हो सकता है खलील भी आ जाए, यश ठाकुर आ जाए, तो 9th में वैभव अरोरा है। 10th में गाइज स्पिनर वाले स्पॉट में मैंने रखा है राहुल चेयर को, जिनको कि 5 CR और वैभव अरोरा को ही 5 CR ही मैं टारगेट करेंगे। और 11th में गाइज आ जाएंगे संदीप शर्मा। अब एक और प्लेयर मैंने रखा है, वो है नैंड्रे बर्गर। अब इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये खिलाएंगे, 12th मैन होगा, मे बी इम्पैक्ट की तरह यूज़ करें, लेकिन उसके लिए 4 ही फॉर्नर खिलाने होते हैं, तो उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खिलाया जाएगा। और आई थिंक बर्गर को ये 2 से 3 CR के आसपास के अमाउंट में बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइस कुछ ऐसी आरआर की 11 बननी है, अगर ये सभी टारगेट अचीव कर लेते हैं, जो कि मुझे एक काफ़ी बैलेंस इनकी 11 नज़र आ रही है। तो गाइस ये थी राजस्थान रॉयल्स की ऑक्शन स्ट्रेटेजी। ऐसी गाइस धीरे धीरे मैं सारी टीम्स की ऑक्शन स्ट्रेटेजी के वीडियो लाने वाला हूँ, तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर लीजिए।